बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी दा मरी ग्लास ट्रेन चलाने के मंसूबे पर आखिरकार काम शुरू हो चुका है और ये एक ऐसी ट्रेन होगी जो पाकिस्तान में सियाहत का मंजरनामा ही बदल कर रख देगी और हर किस्म के सियाहत के शौकीन हजरात को अपनी तरफ मतवज्जो करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी ख्वाब जैसी ट्रेन होगी जो पाकिस्तान में पहली दफा देखने को मिलेगी। तीनों शहरों यानी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में अहम मकामात पर जबरदस्त खूबसूरत रेलवे स्टेशन तैयार हो रहे हैं और ये ऐसे स्टेशन होंगे जहां की सैर किसी एडवेंचर से हरगिज कम ना हो। और मजेदार बात यह है कि हर शहर में अलग अलग ट्रेन चलाई जा रही है, यानी इसका सफर दिलचस्प से दिलचस्प होता जाएगा। लेकिन कैसे, आए दिखाते हैं और करवाते हैं आपको रावलपिंडी मरी क्लास ट्रेन मंसूबे की सैर और दिखाते हैं इस मंसूबे की फिजिबिलिटी, ताकि पता चले कि कैसे ये मंसूबा इन तीनों शहरों के लिए खसूसी तौर पर और पूरे पाकिस्तान के लिए अमूमी तौर पर एक सियाहती इनकलाब बन जाएगा। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, पिछले साल रावलपिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन मंसूबे की मंजूरी दी गई थी और अब ग्लास ट्रेन के इस मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी है, यानी हम मुकम्मल देख सकते हैं कि ये मंसूबे का कौन सा रूट होगा, कहां पर स्टेशन होगा और कहां क्या कुछ बनाया जाएगा। याद रखें, ग्लास ट्रेन के इस मंसूबे का मकसद सियाहत को फरोग देने और मुसाफिरों को एक आरामदेह दिलचस्प सफरी सहूलत फराहम करना है। और ये मंसूबा ना सिर्फ सियाहों के लिए एक कशिश का बाइस होगा बल्कि मकामी लोगों के लिए भी ये एक नई जबरदस्त सहूलत साबित हो सकता है। और जबकि अब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है तो देखते हैं कि इसके कौन से रूट्स होंगे और एक रूट में कितने स्टेशन आएंगे और मंजिल तक पहुंचने का टाइम कितना होगा। यानी आप इस पूरी ट्रेन पर अगर सफर करते हैं तो आपको टोटल कितना दुरानिया दरकार होगा। और इसके अलावा इस मंसूबा जो इस पर अरबों रुपए लग रहे हैं, दरअसल इसका टोटल तखमीना कितना होगा। ग्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक टोटल 4 रूट्स हो सकते हैं, जिनमें रूट 1 येलो लाइन, रूट 2 सियान लाइन, रूट 3 ब्लू लाइन और रूट 4 ग्रीन लाइन पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले आते हैं हम पहले रूट की तरफ। रूट नंबर 1 में येलो लाइन ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत H9 मार्गला स्टेशन से होगी और इसका आखिरी पॉइंट पिंडी पॉइंट होगा। इस पूरे रूट में 11 स्टेशन शामिल होंगे, जिसमें इस्लामाबाद स्टेशन, बाराको स्टेशन, बहरिया गल्फ स्टेशन, गोरा गली और मरी स्टेशन शामिल है। चूंकि ग्लास ट्रेन का ये रूट तकरीबन 47 किलोमीटर तवील है तो इस रूट पर 97 मिनट और 6 सेकंड का वक्त दरकार होगा, यानी तकरीबन 100 मिनट का सफर दरकार होगा। इसके अलावा इस रूट का तखमीना लागत तकरीबन 200 अरब रुपए है। अब आते हैं दूसरे रूट पर। रूट नंबर 2 सियान लाइन ट्रेन पर मुश्तमिल है, जिसका सफर H9 मार्गला स्टेशन से शुरू होकर लोअर टोपा पर इख्तिताम पजीर होगा। ग्लास ट्रेन के इस रूट में 10 स्टेशन शामिल होंगे और इस रूट में आपको जो स्टेशन देखने को मिलेंगे इनमें शक्करपरियां परेड ग्राउंड स्टेशन, आपपारा स्टेशन, लेक व्यू स्टेशन, बाराको स्टेशन, ब्रोहा स्टेशन, गोरा गली स्टेशन और दीगर स्टेशन शामिल हो सकते हैं। रूट नंबर 3, याद रखें सियान ट्रेन पर मुश्तमिल ये रूट तकरीबन 58 किलोमीटर तवील हो सकता है और इस रूट पर ट्रेन 123 मिनट 35 सेकंड में सफर तय कर लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लास ट्रेन के इस रूट पर तकरीबन 168 अरब रुपए की लागत आ सकती है। रूट नंबर 3, ग्लास ट्रेन का रूट नंबर 3 ब्लू लाइन ट्रेन पर मुश्तमिल है। ब्लू लाइन ट्रेन के सफर का आगाज H9 मार्गला स्टेशन से होकर मरी बस स्टॉप पर होगा। इस रूट में भी 10 स्टेशन ही शामिल किए गए हैं, जिनमें शक्करपरियां ग्राउंड स्टेशन, आपपारा स्टेशन, ब्लू एरिया स्टेशन, लेक व्यू पार्क स्टेशन, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी स्टेशन, बाराको स्टेशन, ब्रोहा स्टेशन, नंद कोट कंपनी बाग और गोरा गली स्टेशन शामिल होंगे। इस ब्लू लाइन ट्रेन की लंबाई तकरीबन 44 किलोमीटर होगी और ब्लू लाइन का ये रूट 94 मिनट 6 सेकंड में मुकम्मल हो जाएगा। इस रूट का तखमीना तकरीबन 240 अरब रुपए लगाया गया है। रूट नंबर 4, ग्लास ट्रेन का रूट नंबर 4 ग्रीन लाइन पर मुश्तमिल होगा। ये रूट H9 से शुरू होकर मरी बस स्टॉप पर खत्म होगा। इस रूट में छत्तर पार्क, बहरिया गल्फ सिटी, मांगा, नंदकोट, कंपनी बाग और दीगर स्टेशन शामिल हैं। ग्रीन लाइन ट्रेन की कुल लंबाई 45 किलोमीटर है और इस पर सफर करते हुए ये ट्रेन अपनी मंजिल तक तकरीबन 100 मिनट और 7 सेकंड में पहुंच सकती है। इस रूट का तखमीना 218 अरब लगाया गया है। याद रखें, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी नेस्पाक की जानिब से इन चारों रूट्स की फिजिबिलिटी मुकम्मल की गई है, जिसमें ना सिर्फ ट्रेन रूट और स्टेशंस को वाजिया किया गया है बल्कि इन रूट की पर कितनी लागत आएगी, वक्त कितना दरकार होगा और एक रूट में कितनी टनल बनाएंगी, हर तरह की मालूमात आपको इस फिजिबिलिटी स्टडी में मिल जाती है। अब इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम शुरू हो चुका है और इस मंसूबे के मुकम्मल होने की तवक्को तकरीबन 2 बरस तक है और ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा, वक्त ज्यादा भी लग सकता है। याद रखें, इस मंसूबे को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी को ट्रेन के
साथ कनेक्टेड करने की कोशिश की गई है। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में लाहौर शहर में ओरिज लाइन लाहौर के एक कॉर्नर से शुरू होकर दूसरे कॉर्नर पर खत्म होती है। इसी तरह ये जो नई ट्रेन है इसके 4 रूट फिजिबिलिटी स्टडी भी हमें देखने को मिल रही है, यानी मुमकिन है कि 4 ट्रेनें चलाई जाएं या फिर इन चारों में से एक रूट पर ट्रेन चलाई जाए। बाकी अब तो ये जब मंसूबे पर काम शुरू होता है तब भी हमें पता चलेगा कि कौन सा ट्रैक बनता है और कौन सा नहीं और इस पर कितना वक्त लगता है। याद रखें, इस्लामाबाद से मरी तक ट्रेन बिछाने का मंसूबा कोई नया मंसूबा नहीं है, इसका दूसरा फेज भी है। दूसरे फेज में यही मंसूबा आगे मुजफ्फराबाद कश्मीर तक जाएगा। इस मंसूबे पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजरें है क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली ग्लास ट्रेन होगी। इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी ग्लास ट्रेन नहीं चलाई गई। हाँ, सफारी ट्रेनें बहुत सी चली हैं, आपको अभी भी बहुत से शहरों में सफारी ट्रेनें चलती नजर आती हैं। और जैसा कि हमने बताया, इसमें पाकिस्तान का ही अदारा नेस्पाक काम कर रहा है और अगले 2 सालों में इसको मुकम्मल करके उम्मीद है कि अवाम के सामने खोल दिया जाएगा। याद रखें, ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बैनुल-अक़वामी टर्निंग और डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। इसका फ्रेम रोड जो है रावलपिंडी से शुरू होकर इस्लामाबाद से होता हुआ मरी के दिलकश रास्तों से होता हुआ आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और ये ऐसा खूबसूरत मंसूबा होगा कि आप अगर इस पर एक दफा सफर करें तो आपको बार बार सफर करने का शौक होगा। हकीकत में ये बहुत ही जबरदस्त मंसूबा है क्योंकि ये ना सिर्फ मुख्तलिफ शहरों को मिलाने का मंसूबा है बल्कि ये उनके दरमियान सफर को भी कम करेगा और जो मुकामी आबादी है उनको जैसी जबरदस्त सहूलत मिलेगी पूरा पाकिस्तान देखते ही रह जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि ये मंसूबा नया नहीं है, ये 10 साल पहले मंजरे आम पर आया था। उस वक्त इस पर फंड नहीं मिल सके थे, इस वजह से इसको पजीराई नहीं मिली थी, लेकिन अब इसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी मुकम्मल है और इस पर काम भी शुरू हो रहा है। दरअसल माजी में बहुत से मंसूबे बनाए गए थे जिनमें से एक मंसूबा ये था। अगर हम माजी के मंसूबों को देखें तो उसमें यही एक मंसूबा था, रावलपिंडी इस्लामाबाद मरी ट्रेन। इसके अलावा मरी से मुजफ्फराबाद ट्रेन का दूसरा मंसूबा था। इसके अलावा हवेलियां से गरी हबीबुल्ला का मंसूबा भी था। अगर हम माजी में जाए सन 2020 में तो इस्लामाबाद और मरी के दरमियान एक ट्रेन मंसूबा शुरू करने पर उस वक्त भी काम हुआ था, लेकिन वो इस्लामाबाद से मरी हिल स्टेशन तक एक इलेक्ट्रिक ट्रेन मंसूबा था और उसी मंसूबे को इन्होंने कन्वर्ट करके ग्लास ट्रेन में बदल दिया है। इस वक्त अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में मारगरा रेलवे स्टेशन से कराची तक ग्रीन लाइन रेलवे सर्विस भी चलती है जो 22 घंटों में आपको कराची पहुंचा देती है। अब अगर देखा जाए तो अगर कोई भी बंदा इस पर सफर करना चाहे इस ग्लास ट्रेन पर तो वो कराची से मरी तक अब सफर कर सकता है। पहले उस ट्रेन में बैठकर इस्लामाबाद आए और यहाँ पर फिर इस सफर को पूरा करके एक एडवेंचर को पूरा करे। इसके अलावा बेहतरीन मंसूबा तो ML1 भी है, उस पर भी काम शुरू होने का बार बार सुनते हैं लेकिन अभी तक काम शुरू हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान रेलवे में पाकिस्तान कार्गो का हिस्सा सिर्फ 4% है। ML1 मुकम्मल होता है तो पूरा पाकिस्तानी रेलवे से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और हमें हर तरफ एक आसान सफरी सहूलत मिलेगी। लेकिन वो मंसूबे तो एक तरफ, ये जो नया मंसूबा है जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक आपको एक ग्लास ट्रेन का मंसूबा मिलता है, ट्रेन के अंदर बैठे हैं और हर तरफ आपको खूबसूरत मनाजर इन शहरों के देखने को मिल रहे हैं। आप इस मंसूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।